तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ आपके सामने मुंबई से एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेके। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसके किरदार के ऊपर एक बड़ी हिंदी फिल्म में एक किरदार बनाया जाता है। एक बहुत बड़ा एक्टर उसका रोल करता है उस आदमी की ज़िंदगी पे, जो फिल्म बनती है, वो जो किरदार बनता है फिल्म में। लेकिन जो मुंबई जो पुलिस है उस इलाके की, उस एरिया में जहाँ पे वो ऑपरेट करता था, वहाँ की पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता ही नहीं था उस समय। जब फिल्म के लेखक, फिल्म के राइटर जो हैं, वो एक आदमी का क्या आगे खतरे का पोटेंशियल हो सकता है, वो करेक्टर किस तरह ऑपरेट करता है, उसको लेके अपनी फिल्म में एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला किरदार बनाते हैं। तो बड़ी हैरानी लगती है कि कई बार ऐसे लगता है जो फिल्में हैं वो हमारी पुलिस से कई साल आगे तक चलती हैं। वो फिल्म का नाम था घातक। सनी देओल हीरो था और डैनी विलन था। जो डैनी का रोल उस फिल्म में, मैंने बताया बहुत बार आपको, फिल्म में देखता नहीं हूँ, वो कुछ स्लम लॉर्ड का, मेरे एक दोस्त हैं गुरमीत मितवा, जिन्होंने उस फिल्म में रोल किया था। और उसके पहले सनी के साथ बाकी घायल फिल्में, रघुवीर, जीत, जो सारी फिल्में उन्होंने की हैं। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो मैंने उनको पूछा 2 दिन पहले कि घातक में डैनी का रोल किस किस्म का था। तो उन्होंने बताया कि वो एक स्लम लॉर्ड किस्म का आदमी था और कहते मुंबई में लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करके, घर खाली करवा के बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाते हैं, कुछ इस किस्म का कुछ रोल था। और उस रोल में डैनी का नाम रखा होता है कातिया। अब देखिए, वो कातिया नाम कहाँ से आया? वो कातिया नाम आया तातिया से। तातिया पटेल, मीरा, काशी मीरा भाई अंदर का रहने वाला, मुंबई के साथ लगता हुआ एक बहुत बड़ा स्वर्ग। वहाँ पे पूरा पटेल परिवार क्राइम में पूरी तरह लिप्त था। घर का कोई मेंबर ऐसा नहीं था जिसने कोई ना कोई क्राइम ना किया हो। तो उसको कहते थे पटेल गैंग, पटेल कंपनी, जिसमें बाहर का कोई आदमी नहीं था। 5 भाई थे, एक उनकी बहन थी, उनकी माँ, आगे उनके बच्चे, सबके ऊपर कोई ना कोई केस दर्ज। मुझे हैरानी होती है कि जब 15-20 साल में 192 के करीब केसेस उस पटेल परिवार के ऊपर चलते हैं, जिसमें मर्डर के भी हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं, जिंदा जलाने के केस और लूटमार, जबरी ज़मीन पे कब्ज़ा करना, फिरौती, एक्सटॉर्शन, प्रोटेक्शन मनी, मतलब कोई ऐसा क्राइम नहीं है जो उस पटेल परिवार ने या पटेल कंपनी ने नहीं किया ओवर द ईयर्स। तो उस पूरे पटेल कंपनी का जो सरगना था, जो पूरा गैंग चलाता था, उसका नाम था तातिया पटेल। पूरा नाम तो अशरफ था उसका, अशरफ पटेल, पर लोग उसको तातिया के नाम से जानते थे। और 1996 में उस आदमी ने कितना बड़ा नाम अपना उस इलाके में बनाया होगा कि घातक फिल्म में उसका कैरेक्टर डैनी को निभाना पड़ा कातिया बॉस के नाम से। तो ये उस तातिया पटेल की अपनी पर्सनल एक बैकग्राउंड है। अब बात करते हैं उसको कैसे इतना बड़ा आदमी सिस्टम ने और तंत्र ने बनने दिया। देखिए, कोई आदमी भी बिना किसी की प्रोटेक्शन के क्राइम के वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर सकता। तभी मीरा रोड और जो भाईंदर एरिया है, वो जो क्रीक है, थाना क्रीक, जो वसई क्रीक के इधर का आखिरी लैंड स्टेशन है, लैंड एरिया है वो। उसके बाद में समुंदर की दूसरी तरफ वसई, विरार, ये एरियाज आ जाते हैं। तो उसका बॉर्डर जो है वह सिटी, मुंबई सिटी के जो पर ख़त्म होते हैं, वो एरिया है मीरा रोड भाईंदर, और दूसरी तरफ काशी मीरा हाईवे के तरफ लग जाता है। तो ये उसकी लोकेशन जहाँ पे उस आदमी ने तकरीबन 1990 से लेके 2018 तक
तकरीबन रूल किया। उस आदमी का इतना लंबा सफ़र चला उसका क्राइम के अंदर, और करोड़ों रुपये कमाए उन्होंने। लग्जरी गाड़ियाँ, इम्पोर्टेड एसयूवीज़, कोई ऐसा सुख ऐशो आराम ऐसा नहीं है जो उनके घर में। बहुत बड़ा घर बनाया, पटेल हाउस, पूरी की पूरी फैमिली उसमें रहती थी। और उसकी दबदबा इतना था कि जब वो घर से निकलते थे, आड़ोस पड़ोस के आजू बाजू के लोग अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते थे। बहुत सारा स्लम एरिया, क्योंकि मुंबई बहुत महंगा हो गया था, बहुत ज़्यादा कीमतें हो गई थी, और लोग अपने घर की तलाश में बाहर बाहर जाके, जहाँ सस्ती ज़मीन मिलती थी, सस्ते फ्लैट मिलते थे, वहाँ पे जाके लोगों ने घर बनाने लेने शुरू किए। और सबसे बड़ा एरिया डेवलप हुआ था मीरा रोड उस ज़माने में, जो आज अपने आप में एक पूरा सिटी है। और वहीं पे चलती थी तात्या पटेल कंपनी की हुकूमत। और यहाँ तक इनका दबदबा था कि उसकी बहन गुलशन पटेल, वो अपने हाथ में एक डंडा लेके चला करती थी हमेशा, और सोटी, बड़ी सोटी जैसे पुलिस वाले लेके चलते हैं, और जिसका दिल आया उसके मार देनी, छोटी दादागिरी करनी उसने। और अपने आप को वो, मज़ेदार बात है, मुझे हंसी भी आती है सुन के, कि अपने आप को उसने हसीना पारकर कहती थी। दाऊद की बहन का नाम इस्तेमाल करती थी कि मैं उससे कम नहीं हूँ, और मैं आप सबको, मैं भी एक डॉन की बहन हूँ, तातिया पटेल की बहन हूँ, और मेरा नाम गुलशन है। तो गुलशन अप्पा अपने आप को कहना, गली कुत्ते में जाके दरबार लगा के खड़े हो जाना, लोगों को गालियाँ देनी और डंडे से मारना। मतलब इतनी दादागिरी। और पुलिस वालों ने कभी कोई इतना ज़ोरदार एक्शन नहीं लिया कि उस क्राइम को शुरू में ही दबा लिया जाता, क्रिमिनल्स को, जिसको हम टाइटनिंग द स्क्रूज कहते हैं। कभी भी शिकंजा नहीं कसा पुलिस ने। अगर शुरू से उनको नकेल लगाई जाती तो शायद 20 साल के बाद इतने केस उनके नाम पर रजिस्टर नहीं होते, इतने लोगों की जान बची होती, मर्डर नहीं होते। और वो औरत जो जलने से बच गई, जिसको जलाने की कोशिश की गई थी, शायद वो उसके साथ ये सलूक ना होता। तो देखिए कि करते करते लैंड ग्रैबिंग से इन लोगों ने इतना पैसा कमाया, ज़बरदस्ती लोगों की ज़मीनों पे कब्जा किया। 5 भाई हटे कटे जाके खड़े हो जाते थे, चाकू तलवार रिवाल्वर लेके। बहन सोटी लेके चली जाती थी, माँ पीछे खड़ी गालियाँ देती थी सबको। तो इस किस्म का टेरर का साम्राज्य जो इन लोगों ने खड़ा किया, उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई मुझे लगता है कि वो शर्मनाक ही हो सकती है। कभी भी उसको काबू करने की कोशिश नहीं की, और ये केस चलता रहा 2015 तक। 2015 में पहली बार इनको लगा पुलिस को कि इनकी जो गतिविधियां काफ़ी बढ़ रही हैं, इनको नकेल पाना चाहिए। और वो ज़माना था जब वहाँ पे गिलबर्ट मेंडोजा जैसे बड़े लोग जो थे, उनकी भी हुकूमत चलती थी, और उनके मुकाबले में एक तात्या पटेल अपना गैंग चला रहा है। इसको कोई कम बात नहीं मानना चाहिए। और लेकिन और घर के आदमी, बाहर का आदमी कोई नहीं, एक ही आदमी था बाहर का, आरिफ पटेल, आरिफ खान, जो तातिया का बॉडीगार्ड था। और किसी पैसे को लेने देने के चक्कर में आपस में तू मैं होती है, और तातिया पटेल अपने ही बॉडीगार्ड आरिफ खान का मर्डर कर देता है, और उस मर्डर केस में वांटेड होता है। तो फिर पुलिस इसको ढूंढने लगती है 2015 में। 2015 में इसको ढूंढते ढूंढते जब पहुंचती है, एक खबर मिलती है कि बम्बई के गोरेगांव इलाके में एक बस्ती में तातिया पटेल अपनी पहली घरवाली को मिलने आने वाला है। तो वहाँ से पूरा बम्बई पुलिस की मदद से थाना पुलिस ने वहाँ पे वो घेराबंदी किया, और उस मकान को घेरा और तातिया पटेल को पकड़ा। लेकिन बहुत जल्दी उसकी बेल हो गई। 2016 में बेल पे बाहर भी आ गया। बाहर आने के बाद उसने एक अशरफ लड़की का नाम भी था शायद, जिसके ऊपर जिसकी ज़मीन पे लोगों ने कब्जा किया। उसने इसके खिलाफ एक्शन लिया, पुलिस में कंप्लेंट दी कि मेरी ज़मीन पे कब्जा है, इलीगल कब्जा किया है। उसको सबक सिखाने के लिए तातिया पटेल ने उस औरत को ज़िंदा जलाने की कोशिश की।
उसके ऊपर पेट्रोल या केमिकल फेंक के आग लगाई, लेकिन लकीली वो औरत थी, वो बच गई उस समय। बाद में क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वो केस ने काफ़ी तहलका, एक दहशत का माहौल क्रिएट हुआ मीरा रोड भाईंदर में कि अगर इस किस्म के हादसे सड़कों पे दिन दिहाड़े होने लगे तो आम आदमी का जीना दुभर हो जाएगा। उसके बाद पुलिस की थोड़ी आंखें खुली और दोबारा से फिर तातिया पटेल को ढूंढने की कोशिश चालू हुई। उस चक्कर में पता चला कि उसका बेटा हशीर जो है वो अपने बाप के टच में है। तो पुलिस ने चुपके से, जो लोकल क्राइम ब्रांच थी, उसने इसके बेटे की, जिसकी उम्र तभी 18 साल थी, 18 साल की उम्र में उस लड़के के ऊपर 3 केस चल रहे थे और उनमें से तीनों केस में उसने ज़मानत ले रखी थी और पुलिस कुछ कर नहीं सकती, ज़मानत मिल गई। उसका पीछा करते खबर मिली एक दिन कि उसका बेटा हशीर जो है वो एक इनोवा गाड़ी में वसई से मीरा रोड से निकलेगा अपने बाप को मिलने की रात को, और उसकी गाड़ी का पीछा करते करते पुलिस वाले जब मीरा रोड में एक एरिया पड़ता है शांति नगर में एक जेवियर स्कूल है, बहुत बड़ी प्यारी इमारत है, मैंने देखा हुआ है। तो जेवियर स्कूल के साथ वाली छोटी गली में उस आदमी ने घुसने की कोशिश की, तो उसको शक हुआ कि शायद मेरा पीछा किया जा रहा है। तो उसने उस गली में जाने की बजाय, जहाँ पे शायद कहीं उसका बाप तातिया पटेल छुपा हुआ था, उसने गाड़ी घुमाई और दूसरी तरफ चल पड़ा। पूरे शहर के चक्कर लगाते हुए पीछे पुलिस की जीप, आगे आगे इसकी इनोवा, करते करते कोई एरिया ऐसा है वो शांति नगर का कि बाहर निकलने का रास्ता जो था उसको नहीं मिला रात को, और वापस फिर वो जेवियर स्कूल के पास आ जाता है चक्कर ने काट के, और वहाँ पे उसको पुलिस घेर के अरेस्ट करती है। उसकी पूछताछ के बाद पता चलता है कि उसका बाप जो है वो पवई में, शांति नगर में नहीं था, पवई में कहीं किसी के पास छुपा हुआ है। तो उसको साथ में लेके पुलिस ने जब पवई पे रेड मारी तो उसके चंद मिनट पहले तातिया पटेल वहाँ से गायब हो जाता है, पुलिस के हाथ नहीं लगता। उसके बाद शुरू होती है तातिया पटेल को ढूंढने की कोशिश, जो 8 महीने तक चलती है लगातार। 8 महीने एक स्पेशल टीम, थाना रूरल पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम, जिसमें 11-12 ऑफिसर थे, वो डिफरेंट ठिकानों पे लगातार काम करते रहे तातिया पटेल को ढूंढने का। लेकिन वो ढूंढना मुश्किल इसलिए था कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता था, होटल में वो नहीं रुकता था, लॉज में कहीं नहीं रुकता था, साथ में कोई आदमी नहीं रखता था, और उसका जो मूवमेंट थी वो इतनी रिस्ट्रिक्टेड रखता था कि उसको ढूंढना वाकई ही बहुत मुश्किल था। बिना मोबाइल फ़ोन के उसकी लोकेशन का पता करना वैसे ही बहुत भारी पड़ रहा था पुलिस के ऊपर। लेकिन जहाँ जहाँ भी खबर मिलती थी पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश करती रही, और अचानक एक दिन उनको पूरी उसकी फैमिली से इंक्वायरी करते करते, अड़ोसियों पड़ोसियों से बात करते, आसपास की दुकान वालों से बात करते, पुलिस को एक क्लू मिलता है जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि तातिया पटेल जो बिस्लेरी वाटर है, जो बॉटल्ड वाटर जिसको हम कहते हैं, उस पानी के बिना जी नहीं सकता। वो पीता भी बॉटल्ड वाटर है, नल के पानी से, कुएं के पानी से नहीं नहाता है, नहाता भी बॉटल्ड वाटर से है। तो उसको कम से कम 20-25 लीटर पानी की बोतल रोज़ चाहिए होती है। ये उसकी एक कमज़ोरी है। ये क्लू पुलिस के बहुत काम आया। तो पुलिस ने अपने खबरियों को आसपास में जितने बॉटल वाटर की कंपनीज थी, बिस्लेरी एक कंपनी, दूसरी कंपनियाँ 4-5 कंपनीज के जो टेम्पो ट्रक थे वो पानी सप्लाई करते थे दुकानदारों को, कुछ घरों में बड़े वो जार वगैरह सप्लाई करते थे, उनको पुलिस ने कॉन्फिडेंस में लेके कहा कि आप अपने सप्लायर, जिन दुकानदारों को पानी देते हो, उनको ज़रा चुपके से तरीके से पूछिए कि आपके इलाके में कोई ऐसा नया आदमी तो नहीं आया है जो रोज़ का 20-25 लीटर बॉटल्ड वाटर खरीदता हो। आप देखिए कि 8 महीने के बाद पुलिस को एक छोटे से गांव से उस बिस्लेरी पानी वाली कंपनी के सप्लायर से
इनको खबर आती है कि वर्सोवा गांव है एक वसई तालुका में। ये बड़ी कंफ्यूजिंग था जब रिपोर्ट छपी हुई, किस्सा मैं आपको बताता हूँ कैसे गलतफहमी प्रेस में मीडिया में क्रिएट होती है। जब हम मुंबई से लैंड से वसई विरार की तरफ जाते हैं तो एक वर्सोवा क्रीक आती है जो दो समुद्र को बीच से मिलाती है, नदी की तरह होती है, बहुत चौड़ी नदी की। तो उसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है, उसको कहते हैं वर्सोवा ब्रिज। और वो मुंबई से निकल के जब मीरा रोड महेंद्र से निकलते हैं वो क्रीक नदी क्रॉस करके हम वसई विरार की तरफ एंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड में अंदर जाके उस क्रीक के किनारे पे एक वर्सोवा गांव है। एक ज़माने में वो गांव देसी दारू निकालने के लिए मशहूर हुआ करता था, जिसका जिक्र मैंने जब बेला आंटी का दारू के धंधे की हमने जब एपिसोड किया था उसमें मैंने जिक्र किया था, आपको याद होगा। तो वो वर्सोवा गांव की जो लोकेशन ऐसी है कि अगर लैंड की तरफ से, ज़मीन की तरफ से पुलिस आपको रेड करती है तो आप एक किश्ती लेके वहाँ से बोट लेके भाग सकते हो, क्रॉस करके आप मुंबई की तरफ आ सकते हो। तो इसके बाद पुलिस को वहाँ पे पहुँचने के लिए मीलों का सफ़र करना पड़ेगा। अब पुलिस के पास तो बोट होगी नहीं, तो पुलिस वहाँ से फिर वापस वसई की तरफ जाके हाईवे पकड़ के ब्रिज क्रॉस करके फिर दूसरी तरफ जाएगी, तब तक तो आरोपी कहीं का कहीं पहुँच जाता है। तो इस आदमी ने उस गांव में उस क्रीक के नदी के किनारे एक छोटा सा झोपड़ा, हटमेट कॉलोनी झोपड़पट्टी, उसमें जाके कमरा किराए पे लिया। 4-5 महीने कहीं और घूमता रहा। 3 महीने से वहाँ एक छोटा सा कमरा जहाँ ना बिजली है, ना पंखा है, ना पानी का नल है, ना टॉयलेट है, उस कमरे में किराए में रह के अकेला रह रहा है। और उस गांव का जो दुकानदार है उससे 25 लीटर पानी रोज़ का लेता था। और जब वो पानी देने आता था, जब उसके बाद खाली बोतलें उठाने के लिए, जार वगैरह ले जाने के लिए आता था, तो उससे अपना खाने पीने का सामान मंगवा लेता था। ज़्यादा ब्रेड, अंडा, आमलेट, इस किस्म की चीज़ें, अपना एक छोटा सा स्टोव रखा हुआ था और अपना ही खाना खुद बनाता था, बाहर कहीं जाता नहीं था, कोई उसको मिलने नहीं आया, वो कहीं गया नहीं। देखिए कमाल का आदमी का करैक्टर उसका कि 3 महीने तक वो झोपड़पट्टी के एक छोटे से कमरे में, जिसको ताला भी बराबर नहीं लगता था, वो ऊपर कुंडी लगाने वाला दरवाज़ा बाहर उसका, तो वहाँ पे छिपा। और जब ये खबर पुलिस को मिली कि वो एक गांव में एक आदमी रोज़ का 20-25 लीटर पानी बॉटल वाटर खरीदता है, तो बड़े तरीके से पुलिस ने अपने जो इन्फॉर्मेंट होते हैं उनके थ्रू कंफर्म किया। वो कंफर्म करने में 4-5 दिन लग गए कि आदमी बाहर निकले तो उसकी शक्ल देखें। पुलिस को ये भी था कि बहुत डेंजरस क्रिमिनल है, उसके कमरे में जाएंगे, दरवाज़ा खोलने के साथ अगर उसने फायरिंग वायरिंग कर दी 2-4 लोग मारे जाएंगे, कोलेटरल डैमेज भी हो सकता है कि, और जो गांव के लोग होंगे, जब पुलिस जाएगी तो गांव के लोग साथ में हो जाते हैं, सब देखेंगे। तो पुलिस उसको बिना किसी नुकसान के पकड़ना चाहती थी। तो 5 दिन के बाद उनके जो इन्फॉर्मेंट थे उन्होंने उसको एक दिन जब थोड़ा सा बाहर निकला वो उसको पहचाना कि ये तो वही तातिया है जिसको इतने महीनों से ढूंढ रहे हैं। इमीडिएटली पुलिस ने घेरा डाल के उसको पकड़ा और उसको अरेस्ट करके वसई से वो वसई के नीचे विलेज पड़ता है, उसको थाना कोर्ट में ले जाया गया और उसको उसका जो ताबा लिया गया उसका पुलिस से। तो जो पुलिस कस्टडी उसकी ली गई। और देखिए कि तब दूसरे दिन अखबारों में, टीवी में ये खबर छपी कि तातिया पटेल, बहुत बड़ा नाम था उस ज़माने में, तातिया पटेल अरेस्टेड फ्रॉम वर्सोवा। अब मुंबई के पत्रकारों को और मुंबई के एडिटर्स को ये पता नहीं कि वर्सोवा एक नहीं 2 हैं। मुंबई में एक वर्सोवा इलाका है, बहुत मशहूर पॉश लोकेलिटी है, यारी रोड, उसके पास बहुत बड़ा एरिया है जहाँ फिल्मों के बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो रहती हैं वहाँ पे, एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, फाइट मास्टर, सब। तो मुंबई की प्रेस में और टीवी पे जो खबर चली वो बड़ी हंसाने वाली थी। मैं बहुत हंस रहा था सुन के कि मुंबई पुलिस ने थाना के कुख्यात गुंडे क्रिमिनल तातिया पटेल को
मुंबई की यारी रोड के पास वर्सोवा इलाके से पकड़ा, झोपड़पट्टी से। और मैं इतना हंसा कि वो वर्सोवा दूसरा है, वहाँ से 80 मील दूर, 60 मील दूर जिस गांव से पकड़ा है। किसी पत्रकार ने कंफर्म करने की कोशिश नहीं की कि ये वर्सोवा वाकई वो वर्सोवा है जिसका जिक्र कर रहे हैं, कुछ और है। कोई उधर गया ही नहीं, ना किसी ने कोशिश की। तो बाद में जब पता चला सबको कि बहुत बड़ी गलती हो गई है सबसे, तो फिर 3-4 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने डाइल्यूट करके बताने लगे कि असल में ये वर्सोवा मुंबई वाला नहीं, ये वसई वाला वर्सोवा गांव है जहाँ से तात्या पटेल पकड़ा गया। ऐसी गलतियां मीडिया भी कर बैठता है बहुत बार, जब खबर कंफर्म करने के बिना स्पॉट पे कोई जाता नहीं, जगह पे जाके देखते नहीं, टेलीफोन पे सुनी सुनाई खबरें लेके खबरें चला देते हैं, तो ऐसी बड़े बड़े गलतियां हो जाती हैं। तो वो तात्या पटेल वसई के वर्सोवा क्रीक के पास वर्सोवा गांव से 8 महीने की मशक्क़त के बाद पकड़ा गया और उसके ऊपर वो जो केस चल रहे हैं, 47 केस, 47 केसेस अकेले तात्या पटेल के ऊपर हैं, जिनमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी, एक्सटॉर्शन और उसके ऊपर मकोका लगा के केस चल रहा था 2018 से। अब पता नहीं क्या हुआ, मैंने फॉलो अप नहीं किया, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। देखते रहिए इस किस्म के और किस्से कहानियाँ, आने वाले दिनों में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।